अभी तक इंडिया अलायंस का? मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों है? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चलेगा। दोस्तों, अभी अभी आपने स्क्रीन पर जिसको देखा और सुना वो हैं बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू। जी हां, कृष्णा अलवरू के हाथ में ही राहुल गांधी ने बिहार चुनाव की कमान सौंपी हुई है। हालांकि राहुल गांधी खुद भी लगे हुए हैं बिहार चुनाव में और वोटर अधिकार यात्रा इसका प्रमाण है, जिसमें वो तेजस्वी यादव के साथ तकरीबन 1300 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने बिहार में की थी। बावजूद वोटर अधिकार यात्रा या फिर आपसी तालमेल के या गठबंधन में शामिल होने के बावजूद अभी तक महागठबंधन अपना सीएम फेस क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रहा है? या यूं कहें कि आरजेडी जो सबसे बड़ी घटक दल है महागठबंधन की, उसके कार्यकर्ता या उसके नेता तो तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे अभी तक खुले तौर पर घोषित नहीं किया है। कहां पर है हिचकिचाहट? क्यों कांग्रेस हिचकिचा रही है और क्या वजह है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव का नाम आगे नहीं कर रही है? दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, बिहार कांग्रेस की और आला कमान की एक बैठक, इलेक्शन संबंधी बैठक, चुनाव संबंधी बैठक जो है, चुनाव कार्यकारिणी की या यूँ कहें चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। और उसके बाद जब मीडिया से बातचीत की कृष्णा अलवरू, जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं, तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आखिर कांग्रेस तेजस्वी यादव को या महागठबंधन की तरफ से एक सीएम फेस का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उसे घुमाकर उत्तर देते हुए कहा कि इसका फैसला बिहार की जनता को करने दीजिए। और यही बात उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर भी कही, जो बाइट अभी भी आपने हमारे इस वीडियो की शुरुआत में देखा है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को हिचकिचाहट इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस पिछले 20-25 सालों से बिहार में हाशिए पर है और अपनी जड़ें इस बार वो मजबूत करना चाहती है। ये सभी जानते हैं और सभी समझ रहे हैं, लेकिन जड़ों को मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि जिस राजनीतिक दल के बूते वो पिछले 20-25 सालों से बिहार में राजनीति कर रही है, उसके वारिस को, यूँ कहें लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक वारिस तेजस्वी यादव को वो सीएम फेस का बताने से क्यों हिचकिचा रही है, क्यों डर रही है और क्यों नहीं नाम ले रही है। वजह इसकी दो बताई जा रही है। पहली वजह तो ये है कि बिहार में कांग्रेस चाहती है कि वो अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अब कितना सफल होती है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि आपको याद होगा कि जब बिहार वोटर यात्रा चल रही थी तो उस वक्त भी पूर्णिया में जब ये वोटर अधिकार यात्रा पहुंची थी तो वहां पर राहुल गांधी भी थे तेजस्वी यादव के साथ, और वहां पर भी लोगों ने उनसे सवाल पूछा था कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो इसका राहुल गांधी ने कोई साफ साफ उत्तर नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस दुविधा में है और वो सारे संकेतों को समझने की कोशिश में लगी हुई है और टटोलने की कोशिश में लगी हुई है कि क्या ऐसा करना उसके लिए ठीक होगा जहां वो अपनी जड़ें फिर से दोबारा जमाने की कोशिश में है। तो दोस्तों, ये वीडियो इस बारे में हमने ये वीडियो बनाई है। आप इस रिपोर्ट को देखिए, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ये डिसाइड करिए कि कांग्रेस का ये स्टेप कितना इम्पॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, या फिर यूँ कहें कितना इम्पॉर्टेंट है महागठबंधन के लिए। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कांग्रेस की इस रणनीति के पीछे उसका क्या इरादा है और कांग्रेस क्या चाहती है बिहार में। तो ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस खुले तौर पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने जा रही है या फिर पार्टी अब भी दुविधा में फंसी हुई है? पटना से मिल रही ताजा जानकारी साफ करती है कि मामला इतना आसान नहीं है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव की दस्तक सुनाई देने लगी है और महागठबंधन खेमे में सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर है। आरजेडी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि गठबंधन का चेहरा लालू यादव की राजनीतिक विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन कांग्रेस, जो गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी मानी जा रही है, इससे अब तक आधिकारिक तौर पर हामी नहीं भर पाई है। पटना में कांग्रेस नेताओं की बैठकें लगातार जारी हैं और पार्टी सूत्रों के मुताबिक आलाकमान दुविधा में है। एक ओर कांग्रेस बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर ये संदेश देने से बच रही है कि उसने पूरी तरह से नेतृत्व की कमान आरजेडी को सौंप दी है।
यही कारण है कि तेजस्वी यादव के नाम पर खुली घोषणा से पहले कांग्रेस अलग अलग संकेतों के जरिए माहौल को टटोलने में लगी है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि बिना रणनीतिक सहमति किसी एक चेहरे को आगे बढ़ाना चुनावी लाभ के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। चेहरा स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक इंडिया अलायंस का? मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी में क्यों हैं? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। पटना में सरकार वोट चोरों की है, दिल्ली में सरकार वोट चोरों की है, तो इसलिए जो वोट चोरी की सरकार है वो जनता पे लाठीचार्ज करती है, अडानी को सस्ते दाम पे हज़ारों एकड़ ज़मीन देती है, जनता के लिए काम नहीं करती है क्योंकि उसको पता है कि वो वोट चोरी से जीत रहे हैं, जनता की सेवा करके जीतने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जनता के खिलाफ काम करते हैं, जनता पे जुल्म करते हैं और बड़े बड़े माफिया, गैंगस्टर, उद्योगपति का भला करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वो बीजेपी के लोगों ने कराया 15-20 करोड़ रुपये देकर। बिहार की जनता, भारत की जनता बहुत सारे मुद्दों को लेकर त्रस्त है। वोट चोर बेरोजगारी कम नहीं कर रहे हैं, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, क्राइम कम नहीं कर रहे हैं, पेपर लीक कम नहीं कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, किसानों का हाल नहीं सुधार रहे। तो इसीलिए बिहार की जनता तो एक बात समझ गई है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और जब तक ये नहीं होगा उनका भविष्य खतरे में है, उनके बच्चों का भविष्य खतरे। वहीं राजद के कार्यकर्ता चाहते हैं कि गठबंधन जल्द से जल्द साफ साफ ऐलान करे ताकि जमीनी स्तर पर प्रचार की गति को तेज किया जाए। पटना अपडेट्स के मुताबिक जल्द ही कांग्रेस की राज्य इकाई नई दिल्ली में आलाकमान के साथ बैठक करेगी। इसके पहले पटना में 15 सितंबर को एक बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सकती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की हिचकिचाहट ने बिहार की राजनीति में एक नया असमंजस खड़ा कर दिया है, जिससे विपक्षी खेमे की एकजुटता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।